एक खोया हुआ साम्राज्य के चौथा हिस्से में एक बार फिर से आप सबों को मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम इस पूरे श्रृंखला को आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, बाइबल को हम एक राजनीति पृष्ठभूमि पर हम देख रहे हैं। परमेश्वर एक राजा है और इस पृथ्वी पर परमेश्वर एक शासक है और एक साम्राज्य का शासक है, और उसी दृष्टिकोण से बाइबल को हम समझने का कोशिश कर रहे हैं। आज का विषय है यीशु अपने भावी राज का सुसमाचार सुनाया। जब इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह आया तो प्रभु यीशु मसीह ने राज का सुसमाचार सुनाया। आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ों को आप लोग पढ़े हैं, क्योंकि राजनीति पृष्ठभूमि में समझने के लिए आप लोगों को याद दिलाना ये जरूरी है। मत्ती का किताब उसका 4 अध्याय और उसका 17 पद में हम लोग पाते हैं, उस समय यीशु ने प्रचार करना आरंभ और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। हम सभी जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और तो उसके मुंह से जो सबसे पहला प्रचार निकला, पहला शब्द निकला, पहला वाक्य निकला, बाइबल बताती है मत्ती का पुस्तक के अनुसार, यीशु और उस समय से यीशु ने यह प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। यह प्रभु यीशु मसीह का पहला सेंटेंस है, पहला शब्द है, पहला वाक्य है। उसने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज, परमेश्वर का राज निकट आया है। प्रभु यीशु मसीह कौन सा राज का बात कर रहा था? जैसा कि शुरू से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि परमेश्वर एक राजा है, एक सम्राट है, इस और सारे ब्रह्मांडल का सम्राट है, और इस पृथ्वी को एक प्रदेश के तौर पर परमेश्वर ने उसका विकास किया। इस प्रदेश के तौर पर जो परमेश्वर इसको बनाया, विकसित किया और उसको जो है सजाया। लेकिन बहुत जल्दी आदम और हवा के गलती के कारण से ये पृथ्वी परमेश्वर के हाथ से निकल गया और इस पृथ्वी का सरदार, इस पृथ्वी का ईश्वर, इस पृथ्वी का प्रभु शैतान बन गया। और इसी को हासिल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर दोबारा आया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया तो साहब उसका सबसे पहला वाक्य, उसका सबसे पहला शब्द हम लोग पाते हैं, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज आ गया है। मरकुस का किताब उसका 1:14 में भी हम लोग पाते हैं, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज का प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, प्रचार किया, लोगों को सिखाया। कौन सा चीज़ सिखाया? बाइबल कहता है परमेश्वर के राज का प्रचार किया। मरकुस के अनुसार से भी वो कहता है प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, वही राज जो है उस एदेन की बारी में खो दी गई थी, वही अधिकार जो परमेश्वर का, जो साम्राज्य का जो अधिकार इस पृथ्वी पर था, जो परमेश्वर के हाथ से निकल गया, आदम के हाथ से निकल गया, उसी को प्रभु यीशु मसीह हासिल करने के लिए आया था। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि उसका मिनिस्ट्री, उसका सेवकाई के बाद ये पृथ्वी और इस पृथ्वी का साम्राज्य पुनः परमेश्वर के हाथ में वापस आ जाएगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह लोगों को बड़े भरोसे के साथ, बड़ी आशा के साथ उनको संदेश देता है, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज आ गया है। आगे हम लोग लूका का पुस्तक उसका 4 का हम लोग 43 में हम लोग पाते हैं, परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। यहाँ पर बड़ी स्पष्टता के साथ जो है लूका का किताब में कहता है, मुझे दूसरे नगरों में भी जा कर के परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि मैं इसी काम के लिए भेजा गया हूँ, इसी काम के लिए इस संसार पर आया हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह इस संसार पर आया तो उसने राज का सुसमाचार, उस खोया हुआ साम्राज्य का सुसमाचार बताने के लिए आया। और इसीलिए इस श्रृंखला में हम जब प्रचार कर रहे हैं एक खोया हुआ साम्राज्य, परमेश्वर का उसी खोया हुआ साम्राज्य के विषय में प्रभु यीशु मसीह जो है वो प्रचार करने लगा। लूका का किताब उसका 9 अध्याय और उसका 11 पद आप लोग को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उसने परमेश्वर के राज की बातें करने लगा, और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे आए और प्रभु यीशु मसीह उनसे परमेश्वर के राज के विषय में बातें करने लगी, और जो लोग चंगे होना चाहते थे प्रभु यीशु मसीह उनको चंगा किया। वहाँ पर जो चंगे होने चाहते थे, चंगाई प्राप्त करना चाहते थे, उनको चंगा किया गया। लेकिन लूका 9 का 11 के अनुसार वहाँ पर जो बड़ी भीड़ आई थी, उस भीड़ के साथ प्रभु यीशु मसीह ने अपने राज के संदर्भ में, अपने राज के विषय में उनके साथ चर्चा किया। आगे मैं और एक पदस्थल आप लोग को पढ़ाना चाहता हूँ। मत्ती का किताब उसका 4 का 23 में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता
और राज का सुसमाचार प्रचार करता रहा और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। प्रभु यीशु मसीह जो है गलील में फिरता हुआ, संपूर्ण गलील, संपूर्ण जो है इस्राएल के जो क्षेत्र हैं, सारे जो है यहूदिया के जो क्षेत्र हैं, जहाँ कहीं भी यहूदी लोग पाए जाते हैं, परमेश्वर के लोग पाए जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन जगहों पर फिरता रहा और परमेश्वर के राज का सुसमाचार जो है सुनाता रहा। प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार, उसके जो उपदेश थे, उसके जो शिक्षा थे, परमेश्वर के राज के जो है अंतर्गत ही थे। उसका उपदेश का जो है निचोड़ था परमेश्वर के राज का सुसमाचार, ये जो है उसका निचोड़ था। और अपने संपूर्ण उपदेशों में प्रभु यीशु मसीह अपने राज की, उसके आने वाले उस राज की चर्चा करता था। उसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे मत्ती का किताब, उसका 9 और उसका 35 में भी लिखा है, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। तो एक बार फिर से इस बात को यहाँ पर दोहराया गया है। सारे नगरों में, सारे आराधनालयों में प्रभु यीशु मसीह गया, सब जगह उपदेश किया और उसका उपदेश का विषय वस्तु हुआ करता था राज का सुसमाचार। और ये जो है हम इस बात को हम जोर देकर के बात कर रहे हैं। प्रेरितों का किताब, उसका जो है 1 और उसका 3 पद में आप लोग को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने को जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा। प्रभु यीशु मसीह मारा गया था क्रूस पर और कब्र में गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक इस पृथ्वी पर बिताया। और इस 40 दिन इस पृथ्वी पर बिताने के दौरान कई बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से मुलाकात किया। और जब भी मुलाकात किया, बाइबल कहता है, जब भी अपने चेलों से मुलाकात किया, अपने राज के विषय उनसे बात करते रहा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, उपदेश दिया, सिखाया, लेकिन उसके सिखाने का विषय वस्तु, उसका जो शीर्षक जो था, उसका जो मुख्य जो बिंदु था, वो परमेश्वर के राज का सुसमाचार था। वही राज जो एदेन की बारी में खो दी गई, वही राज जिस पर शैतान काबिज हो गया था, वही राज जो परमेश्वर के हाथ से निकल गया था। प्रभु यीशु मसीह उसी राज को हासिल करने के लिए इस पृथ्वी पर आया था और उसी को हासिल करने के लिए आया था। और इसीलिए तब प्रभु यीशु मसीह का उसके उपदेश, उसके सारे शिक्षाओं में राज का सुसमाचार ही उसका मुख्य बिंदु था, मुख्य विषय वस्तु था। आगे हम लोग देखेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग चला गया और उसके चेले को इस पृथ्वी पर जो है उनको भेजा गया था कि जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रचार करें, उन्हें भी आदेश दिया गया राज का सुसमाचार प्रचार करने के लिए। लूका का किताब, उसका 9 का 2 में हम लोग पाते हैं, और उन्हें परमेश्वर के राज का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, तब भी समय समय पर अपने चेलों को प्रचार करने के लिए भेजा करता था। अपने चेलों को कभी 2-2 भेजा, एक बार तो 70 चेलों को 2-2 करके भेजा, और उसके जो 12 चेले थे उनको भी समय समय पर प्रचार करने के लिए भेजा जाता था। उनको विशेष अधिकार शैतान पर, दुर्बलताओं पर चंगाई करने का सामर्थ्य उनको देने के बाद परमेश्वर भेजता था। लेकिन बोलता है, उन्हें परमेश्वर के राज का प्रचार करने और बीमारियों को चंगा करने का अधिकार के साथ उनको भेजा। तो जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को भेजा, तो उनको भी राज का सुसमाचार सुनाने के लिए ही भेजा। परमेश्वर का जो मुख्य जो विषय वस्तु था, परमेश्वर उस विषय वस्तु से कभी नहीं हटा, और चेलों को जो आदेश देते समय भी यही आदेश दिया गया कि राज का सुसमाचार को ही प्रचार करें। आगे चल करके हम लोग पाते हैं मत्ती का किताब, उसका 28 का 19 में, ये बहुत ही जाना पहचाना पदस्थल है, सारे मसीही लोग जानते हैं। लिखता है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जो है बपतिस्मा दो। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आदेश दिया, सारे जगत में जाओ, सारे लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का जो है बपतिस्मा दो। परमेश्वर के राज का सुसमाचार प्रचार करो। लूका का किताब, उसका 10 का 9 में लिखा है, वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ गया है। चेलों को जब उसने आदेश दिया तो उनको कहा कि तुम वहाँ के लोगों को चंगा करो और उनको बता दो कि परमेश्वर के राज का सुसमाचार जो है, परमेश्वर का राज जो है तुम्हारे पास निकट आ गया है। मत्ती का किताब 24 अध्याय और उसका जो है
14 पद में कहता है, और राज का सुसमाचार सारे जातियों में प्रचार किया जाएगा ताकि उनके लिए गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। इस पृथ्वी पर जो है राज का सुसमाचार को हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक लोगों को सुना देना है। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी का असल राजा, असल सम्राट जो है प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है। लेकिन गलती से हमारे इस पृथ्वी पर मनुष्य की अस्तित्व के उपजने से पहले, उनके बढ़ने से पहले ही इस संसार का जो अधिकार जो है शैतान के हाथ में चला गया है। इस संसार पर पाए जाने वाले मनुष्यों ने कभी परमेश्वर जो असल राजा है, असल परमेश्वर है, उसको कभी नहीं देखा है। इस पृथ्वी के लोगों ने जो नकली राजा है, जो शैतान का विरोधी है, उसका तांडव देखा है, उसका जो है इस पृथ्वी पर जो है दुख और तकलीफ देखा है। लेकिन सच्चे परमेश्वर का शांति और सच्चे परमेश्वर का जो प्रेम और सच्चे परमेश्वर का न्याय नहीं देखा है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, इस पृथ्वी पर जब प्रभु यीशु मसीह आया, लोगों के लिए अपना लहू बहाया, इस पृथ्वी पर जो है मारा गया, गाड़ा गया, और प्रभु यीशु मसीह सामर्थ के साथ कब्र में से जी उठता है, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है सारे जगत के लोगों को, सारे भाषा के लोगों को, सारे जाति के लोगों को यह राज का सुसमाचार सुना दिया जाए। कौन सा राज का? कि सारे ब्रह्मांड पर परमेश्वर का साम्राज्य है, और इस पृथ्वी पर भी परमेश्वर का साम्राज्य है। और अभी जो है शैतान जो है, जो दुष्ट का साम्राज्य साथ चल रहा है, वो बहुत जल्दी अंत होगा, और असली राजा, असली सम्राट का शासन इस पृथ्वी पर भी जारी हो जाएगा। यही सुसमाचार सारे जाति, सारे भाषा और सारे जगत के लोगों को देना है। और जिस दिन हम ये सुसमाचार सारे लोगों को हम दे चुकेंगे, उसी दिन प्रभु यीशु मसीह का आना होगा। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह जगत में आए, संसार के लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि इस संसार का असली राजा कौन है, इस संसार का जो है असली सम्राट कौन है। और ये जो है, इसको जानने के बाद ही लोगों को चुनने का अवसर मिलेगा। जानने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद, जो लोग अगर असली सम्राट को त्याग देते हैं, उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन एक बार अगर लोग सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उनके ऊपर में एक चुनाव करने का अवसर है कि असली राजा को चुने या तो उसको जो है इनकार कर दें। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते हुए चेलों को जो है राज का सुसमाचार प्रचार करने का आदेश दिया। खुद भी राज का सुसमाचार सुनाया, चेलों को भी जो है राज का सुसमाचार सुनाने का आदेश दिया। आगे हम लोग बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने उपदेशों में कई एक वस्तुओं से जो है परमेश्वर के राज का जो है तुलना किया। मत्ती का पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका जो है 26 पद में पाते हैं, परमेश्वर का राज ऐसा है जैसे किसी मनुष्य ने भूमि पर बीज छींटे। परमेश्वर का राज ऐसा है कि किसी मनुष्य ने अपने खेत में एक अच्छा बीज जो है छींट दिया, कहता है। यही दृष्टांत जो है मरकुस का किताब 4 का 30 और लूका का 13 का 18 में भी हम लोग पाते हैं। परमेश्वर के राज की उपमा किससे दें? वह राई के दाने के समान है। प्रभु यीशु मसीह जो अपने उपदेशों में जो परमेश्वर के मन से, यीशु मसीह के मन से उसके राज का जो है कभी नहीं हटा, और बोलता है कि मैं परमेश्वर का राज का उपमा, उसका उदाहरण मैं किससे दूं? बोलता है वह एक राई के दाने के समान है। राई का दाना एक छोटा है जिसको ज़मीन पर बो दिया जाता है और ये बड़ा पेड़ बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह वही कहना चाहता था कि जो छोटा सा शुरुआत जो है प्रभु यीशु मसीह कर रहा है परमेश्वर के राज की, इस खोए हुए संसार में जो कि शैतान के आधिपत्य में है, परमेश्वर का आज एक छोटा बीज के समान यीशु मसीह शुरू किया, लेकिन वो बड़ा पेड़ के समान होगा और अंत में इस पृथ्वी पर छा जाएगा। तो मत्ती का 13:20 में बोलता है, परमेश्वर का राज का उपमा किससे दूं? बोलता है वह खमीर के समान है। खमीर के समान है। बोल खमीर को जब थोड़ा सा खमीर जब आटा में मिला दिया जाता है तो संपूर्ण आटा को खमीर बना देता है। प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने राज का सुसमाचार शुरू किया है, यह संपूर्ण पृथ्वी को पर छा जाएगी, संपूर्ण पृथ्वी को ढांक लेगी। इसी चीज़ को बोलता है खमीर के समान है, जो कि छोटा सा होता है लेकिन सारे आटा को अपने प्रभाव में डाल देता है। मत्ती का किताब 13 का 44 में बोलता है, स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है। उसी का 13 के 45 में बोलता है, स्वर्ग का राज बहुमूल्य मोती के समान है। 13 के 47 बोलता है, स्वर्ग का राज बड़े जाल के समान है जिसे समुद्र में डाल दिया गया। तो प्रभु यीशु मसीह अपने उपदेशों में स्वर्ग राज की तुलना बहुत सारे, कभी जाल से, कभी जो है बहुमूल्य मोती से, कभी खेत में छुपे हुए धन के समान, कभी जो है उसको खमीर से, और कभी जो है खेत में बोया जाने वाला बीज से उसको तुलना करता है। और इस तरह से
सुनने वाले लोग, जो यहूदी लोग, जो इस पृथ्वी के लोग थे, उनको किसी न किसी तरह से परमेश्वर की राज को समझाने का उसने कोशिश किया। और इस तरह से जो है हम लोग पाते हैं यीशु अपने उपदेशों में भी जो है परमेश्वर के राज का बारंबार वो चर्चा किया करते थे। हम लोग पाते हैं स्वर्ग का राज बालकों के समान है, छोटे बालकों के समान है बोलता है। मत्ती का 13:43 में बताया स्वर्ग के पिता के राज में सूरज के समान चमकेंगे छोटे बालक जो है। लूका का किताब 12:31 में बोलता है स्वर्ग की राज की खोज करो तो ये सारे वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगे। स्वर्ग राज, पहले तुम स्वर्ग राज की खोज करो। मत्ती 6:33 में भी बोलता है तुम पहले परमेश्वर के राज की खोज करो तो ये सारे चीज़ें मिल जाएंगे। आज इस संसार के लोगों के लिए क्या अहमियत रखती है, क्या सबसे विशेष है, उस बात को परमेश्वर कहते हैं पहले तुम उसके धर्म और उसके राज की चिंता करो। आज इस पृथ्वी पर हम अपने धन दौलत, अपने मान सम्मान और दूसरे चीज़ों की हम चिंता करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है पहले तुम उसकी धर्म की चिंता करो तो इस संसार के सारे चीज़ें मिल जाएंगी। सचमुच में हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर जो है सम्राट है, एक राजा है। ये पृथ्वी गलती से, पाप के कारण से शैतान के हाथ में चली गई है, लेकिन बहुत जल्दी सामर्थ के साथ प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अकेले सम्राट होगा, अकेले राजा होगा और हम उसके अधीन हम रहेंगे। तो इस तरह से हम आगे हम लोग पढ़ते जाते हैं। बहुत सारे दृष्टांत जो है प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर दिया। अगर हम इसको छोटा करेंगे तो पौलुस ने भी परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाया। प्रेरितों के काम उसका 20:25 में बोलता है, पौलुस बोलता है अब देखो मैं जानता हूँ कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज को प्रचार करता फिरा मेरा मुंह फिर ना देखोगे। पौलुस जो है प्रचार करते हुए कहता है तुम लोगों के बीच में मैं परमेश्वर के राज का प्रचार करता फिरा आज तक, आज मैं जा रहा हूँ लेकिन आज के बाद शायद तुम मेरा मुंह कभी ना देखोगे। सीधा सा मतलब है कि पौलुस ने भी परमेश्वर के राज का ही प्रचार किया। प्रेरितों का किताब उसका 28 और उसका 31 में बोलता है और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता था। पौलुस जब जेल में था, बंदीगृह में था, बहुत सारे लोग आते थे, उससे मिलते थे और बिना रोक टोक निडर होकर के परमेश्वर के राज का वो प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें उनको सिखाता था। पौलुस जब बंदीगृह में थे और बहुत सारे लोग उसे मिलने आते थे और जो भी उनसे मिलने आते थे प्रभु यीशु मसीह उनको परमेश्वर के राज का सुसमाचार उनको बताते गया। प्रेरितों के काम उसका 19:8 में बोलता है वो आराधनालय में जाकर के 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज के विषय में विवाद करता और उन्हें समझाता रहा। तो पौलुस का भी हम लोग यहाँ पाते हैं विषय वस्तु, पौलुस का जो है केंद्र, उसका जो है शिक्षा का केंद्र बिंदु हम पाते हैं परमेश्वर के राज, उस पर जो है प्रचार करते रहा। प्रेरितों का किताब उसका 14 और 22 में कहता है और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते रहे कि विश्वास में बने रहो और वे कहते थे हमें बड़े क्लेश उठा करके परमेश्वर के राज में प्रचार करना होगा। तो इस तरह से जो है वो परमेश्वर के राज का जो है वो प्रचार वो करते थे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताया कि परमेश्वर यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो अपने राज का सुसमाचार का प्रचार किया। चेलों को जब जगत में भेजा तो उसने परमेश्वर के राज को प्रचार करने के लिए उनको भेजा। उसी तरह से जो अपने सारे उपदेशों में, अपने उदाहरणों में यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज का उदाहरण दिया। और आगे चल कर के हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेले, उसमें से पौलुस को विशेष रूप से हम लोग पाते हैं अपने सारे उपदेशों में उसने परमेश्वर के राज का प्रचार किया। तो यहाँ पर जो है हम परमेश्वर एक राजा है, एक सम्राट है और उसका जो है उसका साम्राज्य जो है सारे ब्रह्मंडल में है। सिर्फ यही एक पृथ्वी है जो उसके साम्राज्य में से खो गया है। ये एक प्रदेश है जो खो गया है और उसी को हासिल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। तो प्रभु यीशु मसीह के अपने सारे उपदेशों में, सारे शिक्षा में उसका शिक्षा का केंद्र बिंदु और उसका विशेष उद्देश्य जो था परमेश्वर के राज का प्रचार करना। तो परमेश्वर हम सबों को आशीष दे कि हम प्रभु यीशु मसीह को एक राजा, एक सम्राट के हैसियत से देख सकें जो अपने राज को इस संसार पर, मानव जीवन पर स्थापित करने के लिए बड़ी उत्सुक है और उसके लिए जो है परमेश्वर बहुत मेहनत कर रहा है। परमेश्वर हमें मदद दे कि हम परमेश्वर के उस राज को स्थापना करने में हम परमेश्वर की मदद करें और शैतान के चंगुल से, शैतान के जकड़न से हम बाहर निकल सके। ईश्वर हम सबों को आशीष दे।